हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर फाइनली हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही भारत के प्रमुख लोक नृत्य आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। गाइज, ये जो नई सीरीज स्टार्ट की गई है आप सभी की डिमांड पर और आप सभी के कहने पर हमने स्टार्ट की है। जैसा कि आप सभी को बताइए, हमने टेलीग्राम पर एक पोस्ट डाला था जिसमें आप सभी ने बताया था कि आप स्टार्ट करिएगा, हम पूरा सपोर्ट आपका करेंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, आरआरबी एएलपी, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, इसके अलावा यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस और ऑल स्टेट एग्जाम्स, इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर से कंटिन्यू करिएगा। इसके अलावा अब आपकी आरपीएफ में भी वैकेंसीज आ गई है, क्लियर है, और काफ़ी सारी वैकेंसीज आपकी और आ रही है, तो उन सभी के लिए बेस्ट ये आपकी सीरीज रहेगी। क्लियर है, आप सभी से जैसा कि हमने कंफर्म किया था, आप सभी से बातें की थी हमने, तो आप सभी ने इसी तरह की सीरीज स्टार्ट करवाने की बात कही थी। तो गाइज, इस वीडियो में हम डेफिनेटली आपको जो चीज़ें कवर करवाने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य से, इन सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, क्लियर है, इस टॉपिक से, इन सभी एग्जाम में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं सारे हम आपको लगातार कवर करवाएंगे। सो आप सभी पूरा सपोर्ट करेगा, एक एक चीजें हम काफी ज्यादा डीपली आपको कवर करवाएंगे। तो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हम कवर करवाने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य के। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, साथ ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको दोनों जगह की डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य और संबंधित राज्यों का मिलान आपको करना है। पहला नंबर का क्वेश्चन ये बनाए। डांडी नाच आपको दे रखा है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर गरबा, जट जाटीन और गौर नृत्य। इस तरह से आपको यहां पर भी दे रखा है गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़। अब यहां पर आपको ऑप्शंस दिए, इन ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो डांडी नाच जो होगा ये हो जाएगा कहां का, जम्मू कश्मीर का, तो ये पहला हो जाएगा, क्लियर है, पहला ये हो जाएगा। इसके अलावा गरबा जो है ये कहाँ का है, गुजरात का है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। जट जाटिन कहाँ का है, तो ये बिहार का है, तो ये तीसरा हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। और आपका गौर नृत्य हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 1 3 4 2 1 3 4 हमें जो मिल रहा है, ये फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें ही 21 34 आपको दिखाई दे रहा है अरेंज क्रम। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डांडी नाच हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, गरबा गुजरात का है, जटजाटिन बिहार का और गौर नृत्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। आइए कंफर्म करवा दे आपको डिटेल, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये सबसे जरूरी है। हो सकता है क्वेश्चन आपको ईजी देखने को मिले, पर ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे। और गाइस, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। जो क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो ऊपर हमने आपको एग्जाम कवर करवाई है, इन्हीं के क्वेश्चन सेलेक्टेड हम आपके लिए टॉप निकाल कर लेकर आए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है यहां पर राउफ, हिकत, मंडजस, कुद, डांडी नाच या दमाली, ये सारे जो है ये जम्मू कश्मीर के बेसिकली है। इसके अलावा गुजरात के लोक नृत्य की बात करें तो गरबा यहाँ का है, गुजरात का गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरी और भवाई, क्लियर है। इसी तरह बिहार का जो लोक नृत्य है इनमें जट जाटीन आता है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, बाखो बखीन आता है। इसके अलावा पनवरिया, सामा चकवा और विदेशिया, ये बिहार के बेसिकली लोक नृत्य हैं। बात करें वहीं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आ जाएगा गोर मारिया, पंथी, इसके अलावा राउत नाचा, पंडवानी, वेदमती, कापालिक, भरतरी, चरित और चंदेनी, ये सारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो हमने चारों जो ऑप्शंस मिले थे, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़, इन चारों को आपको कवर करवा दिया, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो चुके हैं इन सभी स्टेट के जो लोक नृत्य हैं ये। आगे से अगर क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा, आगे भी इनसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका जो विकास हुआ है बेसिकली ये हुआ है केरल में। तो केरल यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा डिटेल कवर करें तो गाइस, मोहिनी अट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य में विकसित हुआ है और यह दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। और मोहिनी अट्टम में भरतनाट्यम का श्रृंगार और कथकली की वीरत्व दोनों के अंश बेसिकली पाए जाते हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। मोहिनी अट्टम नाट्यशास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। ये अभी हाल ही में एसएससी जीडी में क्वेश्चन बना है कि किस शैली पर आधारित है ये। इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक स्नेह स्नेह भाव इसमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो ये स्पेशल फैक्ट है जो हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके निकाल कर लेकर आए हैं। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा उठाइएगा और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हमने जो एसएससी जीडी का एनालिसिस आपको करवाया है, इससे पहले कई सारे एनालिसिस आपको दे चुके हैं, बट अभी ताजा ताजा हम आपको कवर करवा दें एसएससी जीडी के एनालिसिस में। आप सभी को बताइए, काफी ज्यादा हेल्प इन क्वेश्चन की मदद से, एक्स्ट्रा पॉइंट की मदद से आपको एग्जाम में मिली है।
क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट बात करें तो गाइस कुचिपुड़ी नृत्य जो रूप है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ था और इसका जो नाम है कुचिपुड़ी, गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है ये कुचिपुड़ी गांव, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कुचिपुड़ी 10 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है और अपने सुंदर नृत्य मुद्राओं, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक संकेतों के लिए स्पेशली ये जाना जाता है कुचिपुड़ी नृत्य, तो ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य हो जाएगा कथक। कथक यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए उत्तर भारत का एक नृत्य कथक अक्सर प्रेम का नृत्य ये बेसिकली होता है और ये जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पुरुष महिलाएं दोनों इसमें शामिल होती हैं और इन हरकतों में टखने के चारों ओर पहने जाने वाले घंटियों द्वारा अनुकूलित जटिल कदमों का उपयोग और सामान्य शारीरिक भाषा से अनुकूलित शैलीगत हाव भाव इसमें बेसिकली शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो लोक नृत्य है या नृत्य शास्त्रीय नृत्य है ये, तो ये हो जाएगा केरल से रिलेटेड। केरल आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कथकली एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है और जो कला की एक कहानी नाटक शैली जो केरल का एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य भी है। क्लियर है। और कथकली पारंपरिक नृत्य शैली की सबसे कठिन शैली है। इसमें अभिनेता संकेत भाषा बोलते हैं जहां हाथों के इशारों का उपयोग चरित्र के शब्द भाग को निर्देशित करने के लिए किया जाता है और चेहरे और आंखों की गति भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त करती है इसमें इस नृत्य में। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका SSC में बना है। कथकली जो है ये रामायण और महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपका निकल कर आ रहा है। कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं हैं और कई छोटी अन्य मुद्राएं इसमें होती हैं। अगर बात करें कथकली नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक की तो गुरु कुंचु कुरूप इनका नाम है। इसके अलावा गोपीनाथ, कोट्टाकल, शिवरामन, रीता गांगुली आदि ये सभी इसके प्रस्तावक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा निकल कर आया है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम उत्तर पूर्वी भारत में हुआ है? तो उत्तर पूर्वी भारत में जिसका उद्गम हुआ इसका नाम है मणिपुरी। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मणिपुरी जो नृत्य है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राज्य मणिपुर में उत्पन्न हुआ है। क्लियर है। और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों की विभिन्न शैलियों में से एक प्रमुख नृत्य है और मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से अलग है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है और ये जो नृत्य है ये 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। तो 18वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ था। धीमी गति के साथ में इसमें जो है नृत्य किया जाता है और याद रखिएगा उत्तर पूर्वी भाग में ये बेसिकली उत्पन्न हुआ है मणिपुर राज्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देवनृत्य है? इनमें से एक देवनृत्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। देखिए कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाट्य प्रदर्शन कला है और जो भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गाँव कुचिपुड़ी में उत्पन्न हुई थी। कुचिपुड़ी केवल एक नृत्य नहीं है बल्कि ये नृत्य, हाव भाव, भाषण और गीत का अच्छा समामेलन बेसिकली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को बताइए। इनमें से कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, यानी कि ये जो सभी है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है। इसमें भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिशा का है और मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम केरल का और सत्रिया असम का। ये सारे 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। ध्यान रखिएगा ऐसा एक ही राज्य है जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य है। केरल में एक कथकली है और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम। तो ध्यान रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों का संबंध केरल से है और एकमात्र भारतीय राज्य है जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य है केरल। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो गिद्धार भी नहीं है, छऊ भी नहीं है, भंगड़ा भी नहीं है। कौन सा है? मणिपुरी। तो ये सारे कट हो जाएंगे और मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य का रूप है। तो मणिपुरी नृत्य जिसे मणिपुरी रासलीला के नाम से भी जाना जाता है भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है और यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो नृत्य है मणिपुरी के लिए स्वदेशी है। लोक परंपरा और अनुष्ठान से जुड़े विभिन्न रूप इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन ही निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों की कथकली के नाम से कौन जाना जाता है? ओटन तुल्लन आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओटन तुल्लन जो है केवल केरल में किया जाने वाला एक कला रूप है और ओटन तुल्लन का अर्थ गरीब आदमी की कथकली या गरीबों की कथकली ये होता है। तो गरीबों की कथकली या गरीब आदमी की कथकली ये है।
कुंचन नामियार ने इस नृत्य रूप को चकियार कूतु से विकल्प के रूप में बनाया था। समाज की प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचना और पूर्वाग्रहों के खिलाफ विरोध के लिए कुंचन नाबियार ने इसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था और अब यहाँ केरल के मंदिरों में प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक कला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी जो परंपरा है इससे संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो शुरुआत है केरल के मंदिरों में हुई थी। इसे देवदासियों यानी मंदिर नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देवदासी परंपरा एक धार्मिक परंपरा थी जो लगभग 2000 साल पहले या पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। और गाइज जिस तरह से इस टॉपिक को हमने आपको कवर करवा रहे हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य वाला या शास्त्रीय नृत्य, तो इस टॉपिक को जिस तरह से हम एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ में हर एक चीज आपको डीपली बता रहे हैं, हर एक टॉपिक को जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है उन टॉपिक को आपके लिए लगातार आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटे से कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा गाइज, ताकि हम आपको एग्जाम से पहले सारे कंटेंट सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल फ्री में कवर करवा पाएं, है ना। इसके लिए एक रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, पूरी चीजें आपके लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए लगातार हम वीडियोस लेकर आते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नृत्य में से या निम्नलिखित नृत्यों में एक कौन एकल नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन एकल नृत्य नहीं है। तो इनमें से जो ओडिसी है ये एक एकल नृत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओडिसी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। ओडिसी एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ उड़ीसा में जन्मा और 2 प्रमुख शैलियों में मौजूद है। यह नृत्य रूप कामुकता, गीतात्मक सुंदरता के लिए स्पेशली जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो गाइस शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? ओडिसी है, मणिपुरी है और कथक भी है। गरबा नहीं है, तो गरबा आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 8 शास्त्रीय नृत्य की लिस्ट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। तो गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है और यह नृत्य आमतौर पर नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गरबा नृत्य की जो शुरुआत है गुजरात के गांवों से हुई थी। लोग इसे गांव के केंद्र में सामुदायिक सभा स्थलों पर करते थे, तो वहीं से इसकी शुरुआत बेसिकली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? तो ये जो बनाया इन्होंने, ये बनाया कथकली को। कथकली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कथकली शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया और इसे केरल के साथ साथ बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। टैगोर ने नृत्य जगत में अपने स्वयं के रचनात्मक नृत्य रूपों को परिचय दिया। उनका मानना था कि नृत्य शैली एक जीवंत कला होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और लय से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें प्राकृतिक प्रवाह भी होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है यह है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखेटा का प्रयोग जो है किया जाता है? मुखौटे का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है कथकली में। कथकली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। कथकली नृत्य में मुखेटे का इस्तेमाल किया जाता है, मुखौटा इसको बोला जाता है, तो मुखौटे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और यह भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। कथकली केरल का है, ध्यान रखिएगा। कथकली में नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है। यह कहानियों को नाटकीय रूप देता है जो ज्यादातर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित है। अगला क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? गाइस एसएससी जीडी में भी हाल ही में क्वेश्चन बनाए हैं। इनमें से हम आपको वापस से रिपीट कर देना है कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। इन सभी जो लिस्ट हमने ऊपर बताई थी आपको एग्जाम्स की, इन सभी के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन ये हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। सदीर जो है भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और इससे पहले सदीर या दासीअट्टम के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और यह भारत के पारंपरिक नृत्यों में से पहला जिसे थिएटर कलाकारों ने नया रूप प्रदान किया था। अगला जो क्वेश्चन है यह है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु से और यह भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु में हुई थी और यह नृत्य दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो मोहिनीअट्टम नृत्य का जो विकास हुआ है केरल में हुआ है। ऑलरेडी आपको पता ही है सारी चीजें। मोहिनीअट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में विकसित हुआ है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल से ही संबंधित हैं। यह दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम इसकी जो उत्पत्ति हुई है 16वीं शताब्दी मानी जाती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। गरबा गुजरात का, मोहिनीअट्टम ओडिसी, यक्षगान कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है उस हिसाब से आपको क्लिक करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कौन सा गलत आपका रहेगा।
गाइज यहाँ पर गरबा गुजरात का ये तो सही हो जाएगा, यक्षगान कर्नाटक का ये भी सही हो जाएगा, मोहिनीअट्टम कहाँ का बताया हमने, केरल का, और यहाँ पर ओडिशा दे रखा है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दो सही है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस मिला है केवल 1 और 3, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है, और मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल का, केरल आप ध्यान रखिएगा, ओडिशा का हो जाएगा ओडिसी। इस तरह से तो आइए डिटेल कवर करें। गरबा जो है यहाँ पर जो फर्स्ट आपको दे रखा है गरबा, तो गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है। यह जो नृत्य है नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो 9 दिनों का उत्सव बेसिकली होता है। गरबा के गाने आमतौर पर भगवान कृष्ण या 9 देवी के विषय पर होते हैं। वही मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जो केरल राज्य में विकसित हुआ है, और मोहिनीअट्टम केरल की 2 लोकप्रिय नृत्य कलाओं में से एक है, दूसरी कथकली है। इसके अलावा यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक का एक पारंपरिक नाट्य रूप है ये। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यक्ष का गीत। यह उडुपी जिले में विकसित हुआ है कर्नाटक के, और यह एक मंदिर कला रूप है जो पौराणिक कहानियों, रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा जो नृत्य है इसका संबंध आपका हो जाएगा पंजाब से। पंजाब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भांगड़ा जो नृत्य है पंजाब से जुड़ा हुआ है, यह पंजाब का एक लोक नृत्य है और यह पुरुष प्रधान बेसिकली माना जाता है। भांगड़ा नृत्य में नर्तक ढोल, नगाड़े और अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी नृत्य से। एक ही नृत्य यहाँ पर दे रखा है, बाकी टेनिस, गायन, लेखन दे रखा है आपको, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगर यहाँ पर कुचिपुड़ी ना दिया रखता, भरतनाट्यम दे रखा होता तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु से बेसिकली हुई है, हमने आपको बताया ऑलरेडी। ये जो नृत्य है जटिल कदम ताल, हाथ के इशारे, चेहरे के भाव, शारीरिक गतिविधियों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये जो एग्जाम आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमसीएस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस और अदर स्टेट एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, इन सभी के क्वेश्चंस हम सेलेक्टेड करके लाए, और आपका एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन बनाए, प्लस दिल्ली पुलिस में भी अभी हाल ही में क्वेश्चंस बनाए, और इसके अलावा यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन ये बनाए। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। बिरजू महाराज का जो संबंध हो जाएगा ये कहाँ से हुआ? बिरजू महाराज आपको याद होना चाहिए, कथक आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथक से। क्लियर है? पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। वहाँ कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे। उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज जो है भारत में कथक नृत्य के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते थे, ध्यान रखिएगा, इस घराने के प्रमुख प्रतिपादक ये थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है? जयप्रभा मेनन का संबंध हो जाएगा मोहिनीअट्टम से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। वह केरल की मोहिनीअट्टम की सबसे कुशल नर्तकियों में से एक हैं, और वहाँ गुरु भारती शिवाजी की शिष्या हैं। मोहिनीअट्टम की कुछ अन्य उल्लेखनीय नर्तकियां हैं, जैसे कि सुनंदा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टियम्मा, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता और रेशमा श्रीकांत, ये सभी जो है मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यकियां हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है सत्रिया नृत्य, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, और यह 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। साल 2000 में इसे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। सत्रिया जो नृत्य है 500 साल से ज्यादा पुराना है, और यह असम के वैष्णव मठों से जुड़ा हुआ है। 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव ने सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में पेश किया था, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से में प्रसिद्ध है? तो असम में जो प्रसिद्ध है ये सत्रिय नृत्य है, अभी क्वेश्चन हमने कवर किया है, तो फॉर्मेट चेंज है। क्लियर? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा। असम का प्रसिद्ध नृत्य बिहू है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको माफ कीजिएगा, ये सत्रिया जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य है, और देखिए यहाँ पर असम का कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हमने भी सही बताया आपको, सत्रिया जो नृत्य है ये कहाँ का है? असम का ही है। और इसके अलावा बिहू नृत्य भी है, तो बिहू भी आपका रहेगा। यहाँ पर लोक नृत्य देना रखता, लोक नृत्य होता है यहाँ पर, लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य असम में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बिहू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पर सत्रिया भी असम का ही है, तो असम का प्रसिद्ध नृत्य बिहू है, और यहाँ एक लोक नृत्य है, और बिहू त्योहार से जुड़ा हुआ है। बिहू नृत्य में तेज कदम और तीव्र गतिविधियां होती हैं। इस नृत्य में नर्तक पारंपरिक रूप से रंगीन कपड़े पहनते हैं, और बिहू जो नृत्य है आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आई थिंक आप सभी को बताइए, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से निकला हुआ है, और कुचिपुड़ी का जो नाम है आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। इस गांव में 17वीं शताब्दी में ब्राह्मण पुरुषों ने इसे विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का संबंध किस लोक नृत्य से है? छोटा नागपुर पठार का संबंध हो जाएगा मुंडारी नृत्य से। मुंडारी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
छोटा नागपुर पठार का संबंध मुंडारी लोक नृत्य से है। ये झारखंड के मुंडा समाज का लोक नृत्य है। छोटा नागपुर पठार पर कई जनजातियां कर्मा के आदिवासी त्योहार पर कर्मा नाच करती हैं। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य का उस राज्य से मिलान करें जिससे वे संबंधित है। क्लियर है? तो मोडसे, थोंगल, जागोई, होजागिरी और खुल्लाम, ये 4 अलग अलग स्टेट आपको दे रखे हैं और स्टेट के लोक नृत्य आपको दे रखे, आपको मिलान करना है। पहला जो है मोडसे, ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड का, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके अलावा थोंगल जागोई, तो थोंगल जागोई या फिर हम इस तरह से भी इसको डिनोट कर दें कि ये पहला तीसरा, इस तरह से भी थोंगल जागोई ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा मणिपुर, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। होजागिरी ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का, सी हो जाएगा। इसके अलावा खुल्लम ये आपका डी हो जाएगा, इस तरह से तो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहला कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 2 और 1, 3 4 2 1, इस तरह से आपका ये क्रम रहेगा 3 4 2 1, यानी कि आपका जो क्रम रहेगा 3 4 2 1 का रहेगा। तो हमें जो ऑप्शंस अब देखते हैं, 3 4 2 1 कहाँ पर दिखाते हैं? 3 4 2 1, आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्लिक करना है 3 4 2 1। आइए डिटेल कवर करें। मोडसेन जो है नागालैंड का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य आओ जनजाति द्वारा किया जाता है। मोडसे शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाने वाला एक पशु नृत्य बेसिकली है। थोंगल जागोई की बात करें, थोंगल जागोई की, तो मणिपुर के मेतेई समुदाय का लोक नृत्य है। इसे खंबा थोईबी जागोई के नाम से भी जाना जाता है और यह नृत्य लाई हरोबा उत्सव के दौरान देवताओं के सामने किया जाता है। थोंगल जागोई। होजागिरी की बात करें, त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरा लोगों द्वारा ये किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और ये महिलाओं युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है होजागिरी। खुल्लम की बात करें तो खुल्लम का मतलब होता है अतिथियों का नृत्य होता है और यह नृत्य मिजोरम के स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने चारों के बारे में आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है पंथी नृत्य। देश के लोक नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है। तो कहाँ का है, किस राज्य का है पंथी? तो पंथी छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, पंथी जो नृत्य है यह छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में से एक है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। पंथी नृत्य धर्म, जाति, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव, आडंबरों और मानवता के विरोध में विचारों पर संपोषण करने वाली व्यवस्थाओं पर हजारों वर्षों से शोषित लोगों और दलितों का करारा किंतु समुदर प्रहार इसको माना जाता है पंथी नृत्य को। अगला क्वेश्चन है भूत आराधने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? तो ये भूत आराधने जो है ये कहाँ की है? कर्नाटक, आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भूत आराधना कर्नाटक की एक लोक नृत्य शैली है और यहाँ पर कर्नाटक के तटीय शहरों में भूत आराधना या शैतान की पूजा बहुत आम है। भूत आराधना को यक्षगान से भी प्रभावित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोडसे भारत की किस राज्य की नृत्य शैली है? अभी हमने आपको कवर करवाया है। यहाँ पर देखिए हम आपको वापस से बता दें, ये मोडसे ये कहाँ का था? नागालैंड का, तो आपका नागालैंड इसी तरह से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? मोडसे कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है नागालैंड करेक्ट आंसर रहेगा। मोडसे नागालैंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है और नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में से मोडसे, रंगमा, बांस नृत्य, जेलियांग, इंसू रिलियंस और थेलिंगलिम, इसके अलावा टामेंग्लोनिज और हैता लेवली, ये सभी जो है ये नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घूमर, गणगौर रूप जो नृत्य है इनके लिए स्पेशली प्रसिद्ध है? तो ये सभी जो है राजस्थान के हैं। राजस्थान आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, भारत के राजस्थान राज्य में घूमर, गणगौर नृत्य जुड़े हुए हैं। घूमर राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ये भील जनजाति का पारंपरिक नृत्य है और देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाने वाला यह नृत्य बाद में राजस्थान के अन्य समुदायों ने भी अपना लिया। अब यहाँ पर गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। धनगरी गजा, धनगरी गजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो धनगरी गजा जो संबंधित है ये महाराष्ट्र से हो जाएगा। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धनगरी गजा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है और यह नृत्य विभिन्न उत्सव के दौरान किया जाता है। यह नृत्य पुरुष नृत्यकों के एक समूह द्वारा किया जाता है जो रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और ढोल, ताशा, झांझ जैसे संगीत वाद्य यंत्र बेसिकली बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक महापुरुष शंकरदेव ने की थी? तो ये की थी सत्रिया नृत्य की। सत्रिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेव ने सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत की थी। यह भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य विधाओं में से एक है। शंकरदेव ने विभिन्न ग्रंथों के विभिन्न तत्वों में को शामिल करके इस नृत्य रूप की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है सत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचारक हेतु या प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित किया गया था। बाद में यह नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। इस नृत्य शैली की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो यह असम से हुई है। असम फर्स्ट ऑप्शन का आंसर रहेगा। सत्य नृत्य की शुरुआत असम के महान वैष्णव संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने इसे वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया था। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों की परंपरा है जिसे सत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के कवर करवा दिए डिटेल के सामने। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमने टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए स्पेशली इंतजाम आपका क्या है, टेस्ट और प्रैक्टिस
आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। एमसीक्यू फॉर्मेट में वो भी। तो आपको यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के फॉर्मेट में। और यहाँ पर 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम आपको कवर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर 75 जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिटेल में आपको कवर करवाया है। अब देखिए यहाँ पर हमने पहला जो क्वेश्चन बनाए हैं, पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है आई थिंक। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का जो नाम है ये गवरी है, गवरी। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। जैसे कि हमने बताया है टेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में फॉर्मेट में हम कवर करेंगे इसको, तो आप पहले ही इसका आंसर क्लिक करते चलेगा अपने अकॉर्डिंग, बाद में हम आपको आंसर बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर आएगा। तो यक्षगान ऑलरेडी हमने कवर करवाया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जो लोकगीत है इसका नाम कजरी है, कजरी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य रूप है? तो बाउल गायन जो है ये हो जाएगा बंगाल का, बंगाल यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड का पाइका है। तो झारखंड का जो पाइका है ये क्या है? तो ये एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है ये आपको पहचानना है। बिहू, ये बिहू यहाँ का नहीं है, आंध्र प्रदेश का। भांगड़ा पंजाब का है। डांडिया गुजरात का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है ये गलत है, क्योंकि ये बिहू जो है असम का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है। तो असम का ये है, असम का है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसका मिलान सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर जो नृत्य है इसका संबंध हो जाएगा मोड़िया जनजाति से, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान से राउप, झोरा और विधि, और इसके अलावा सुईसिनी। 4 अलग अलग ऑप्शन आपको मिले, सुईसिनी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर आपको आई थिंक पता चल ही चुका होगा, राउप आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना जो जापानी रूप है ये है फूलों की सजावट का। इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य जो है प्रसिद्ध है? बंबू नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ पर? मेघालय में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कर्नाटक की लोक रंगभूमि आपको बताना है। कर्नाटक की जो लोक रंगभूमि है ये यक्षगान है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इसमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? घूमर, कथकली, गरबा और डांडिया। कथकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है ना कि लोक नृत्य है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। छपेली लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? छपेली कहाँ का है? छपेली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और छपेली हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मेघालय का लोक नृत्य आपको बताना है कौन सा है? मेघालय का लोक नृत्य हो जाएगा लोहो या लाहो, ये मेघालय का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात के संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का डांडिया हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है। प्रसिद्ध चरकुला जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य है ब्रजभूमि से, ब्रजभूमि से इसका संबंध है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इनमें से बिरहा और कन्नौज, आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये इस तरह से। बधाई आपसे पूछा है कि बधाई क्या है? बधाई है क्लियर, तो ये है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है यह बधाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप और यह किससे संबंधित है? तमाशा महाराष्ट्र से है, आप सभी को बताइए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा तमाशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? कजरी वाराणसी, बिरहा कानपुर, होली ब्रज और नौटंकी हाथरस, है ना। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है जो स्थान दे रखा है उससे? इनमें से आपको जो कजरी जो वाराणसी है ये बिल्कुल है, होली ब्रज ये बिल्कुल है, नौटंकी हाथरस ये भी है, बिरहा कानपुर ये नहीं है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर रहेगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये इस तरह से, निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार और नटवारी पूर्वांचल। इनमें से जो संबंधित नहीं है ये कर्मा महोबा ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही है ना। तो ये आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कारागाम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य राहुला ये है और इसका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश की, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय का किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है झुमेला, झुमेला यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा कहाँ का है? गिद्धा है पंजाब का, भांगड़ा और गिद्धा, पंजाब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? गाइस डांडिया जो है गुजरात का है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं, डिटेल वाले जो क्वेश्चन कवर करवाए उसमें। तो आपका ये बस्तर में डंडारी जो नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। देवदास बंजारे
किस क्षेत्र से जुड़े थे? देवदास बनजारे जो जुड़े थे, ये जुड़े थे पंथी नृत्य से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है गीदड़। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, नृत्य नाटक सूरदास और संकरिया किस पेशेवर जाति के से संबंध रखते हैं? इनका जो संबंध है, इनका संबंध हो जाएगा भवाई से। भवाई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? भारतीय लोक नृत्य इनमें से मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सारे जो है शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य है गरबा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित कौन सा है? युद्ध संबंधित जो नृत्य है मेघालय का बंबू नृत्य है। मेघालय का बंबू नृत्य जो है ये युद्ध संबंधित नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब यहां पर गाइज आपको युग्म जो है सुमेलित आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। नकल बिहार, तमाशा उड़ीसा, किलरी, अंकिनी नाट असम और वाग्य पंजाब। तो इसमें से अंकिया नाट असम ये जो है सुमेलित है, बाकी सभी असुमेलित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये भांगड़ा हो जाएगा। भांगड़ा आप सभी को बताइए। तो गाइज भांगड़ा जो हो जाएगा ये आपका पंजाब का हो जाएगा। पंजाब बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू कहाँ का हो जाएगा? जल्दी से क्लिक करेगा। बिहू हो जाएगा असम का। असम फर्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कार वुतु कुथु नृत्य के विषय पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं के उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। मियाओं संगीत वाद्य है और इसका नाट्य रूप कथालंबम है ना। इनमें से आपको बताना है, इन पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 4 अलग अलग कथन दे रखे हैं आपको, इनमें से जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो सही कथन है ये आपका एक तो चक्यार जाति द्वारा किया जाता है, ये सही है, क्लियर है। एक है मियाओं संगीत वाद्य ये, और एक इसका नाट्य रूप कथालंबम है ये। तो 1, 3 और 4 ये तीनों सही है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो बिरहा, रसिया, आला और कजरी, आगे आपको जो दे रखे हैं उनसे आपको मिलान करना है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा उस तरह से आपको थोड़ा सा क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, पहला जो है बिरहा है, बिरहा कहाँ का है? तो बिरहा जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से पूर्वांचल का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बिरहा पूर्वांचल का हो जाएगा। इसके बाद में जो रसिया है ये हो जाएगा ब्रजभूमि, रसिया ब्रजभूमि, तो ये आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा आला कहाँ का हो जाएगा? आला हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का, है ना। और कजरी बचा है तो ये अवध का हो जाएगा, डी, चौथे में डी, है ना। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा? 3 बनेगा, फिर 1, फिर बनेगा 2 और फिर 4 बनेगा। 31, 34 ये आपका क्रम बनेगा। 31, 24 माफ कीजिएगा, 31, 24 जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में 31, 24 ये वाला है आपका, सी वाला, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? इनमें से उत्तर प्रदेश का विधि, झोरा, तमाशा और राउफ, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो झोरा हो जाएगा, झोरा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार आपको करना है। गरबा, मोहिनीअट्टम, यक्षगान, 4 अलग अलग आपको 3 अलग अलग दे रखे हैं आपको। गरबा जो है गुजरात को हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, यक्षगान कर्नाटक का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ना कि कर्नाटक का, ना कि उड़ीसा का। तो यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर सही सुमेलित आपको करना है। इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो पहला और तीसरा सही रहेगा, पहला और तीसरा, यक्षगान और पहला। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस तरह से सी ऑप्शन के साथ में। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 40 क्वेश्चंस कवर करवा दिए, ये वाले 35 क्वेश्चंस डिटेल वाले कवर करवाए और साथ में उसकी डिटेल भी हमने कवर करवा दी आपको, और यहाँ पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा दी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है आपका पूरा का पूरा कवर हो चुका है। यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन आपका अब नहीं बचा है जो हमने कवर आपको नहीं करवाया है ना। और हम अब आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से लेकर आएंगे जिसमें आपके जो नृत्य के प्रमुख प्रस्तावक है उनके बारे में, या प्रमुख जो डांसर है नृत्य के उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो दे देंगे, जिससे वो भी आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हद तक ये इससे सपोर्ट मिला होगा। कैसा वीडियो लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर से, ताकि हमने जो फर्स्ट वीडियो दिया है इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें और कवर नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आए उसमें और आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं या कुछ और भी चीज़ें डाउन करवानी है, तो आप पहले ही बता दीजिएगा हमें, ताकि आपके अकॉर्डिंग फुली कस्टमाइज वीडियो हम आपके लिए लेकर आ जाए, है ना। तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा जो भी चीज़ें आपको उसमें ऐड करवानी है, जितने क्वेश्चंस रखवाने हैं, जिस टाइप के रखवाने हैं, पूरा आप हमें बता दीजिएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपको भी टाइम पर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लियर है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।